1 साल हो गया, तो मुझे कलम लिख के दिए, मुझे कलमा पढ़ने के आपसे, और सब लोग से मुझे दुआएं चाहिए। सब भाई बहन इसके लिए आज दुआ करें प्लीज। भाई ने कहा कि वो 1 साल से परेशान है और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। भाई साहब, इस्लाम का मतलब है शांति। शांति। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको शांति मिले। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, पैगंबर है। आप कितने वक्त से इस्लाम के बारे में पढ़ रहे या इस्लाम के बारे में कसरत देख रहे? अभी 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना, माशाअल्लाह। आप इस्लाम के चीज के ऊपर जो भी आप इस्लाम के बारे में जानते हो उससे खुश है? हाँ। आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। आपका दोस्त का दबाव है क्या? नहीं करेंगे तो मारूंगा? कल एक सवाल है। हाँ जी, सवाल पूछिए। अभी इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता कुछ से जी, इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लग रहा है। देव देवता भाई ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि अगर अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह मदद आपकी करे। अल्लाह मतलब ईश्वर। ईश्वर ने परमेश्वर। ये ईश्वर ये हिंदी लफ्ज है ना, इसमें मिलावट। ईश्वर मतलब ईश्वर के ऊपर होता है परमेश्वर, तो इसलिए परमेश्वर कह रहा हूं मैं। ये अल्लाह वर्ड एकदम साफ है। गॉड भी अंग्रेजी में मिलावट, गॉडेस, गॉड फादर, गॉड मदर मिलावट हो सकती है। खुदा, ना खुदा, ईश्वर, परमेश्वर, देव, देवता, देवी, ये सब मिलावट है, इससे डरो मत। सही लफ्ज है अल्लाह। अगर अल्लाह आपकी मदद करता है, कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए कह दो मोमिन से कि अल्लाह पे ईमान लाओ। अगर आप अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपका बाल भी नहीं बांका कर सकता है, कोई भी, देव देवता छोड़ो, कोई भी इंसान नहीं। तो इसीलिए मोमिन को परमेश्वर सबसे ऊंचे, जो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हमारा बनाने वाला है। हो सकता है कि शैतान आपको भड़का सकता है, ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपको मारेंगे, आपके पड़ोसी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये जो देवता है आपको, ये आपको शैतान भड़का रहा है और ये शैतान का काम है। इसीलिए हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम पनाह चाहते हैं शैतान मरदूद से, अल्लाह के पास हम पनाह लेते हैं शैतान मरदूद से। सबसे ज्यादा आपको पनाह जो दे सकता है वो एक ही है, वो अल्लाह। तो आप दिल से कबूल करना चाहते? आपको कोई भी दबाव नहीं। आपके दोस्त की तरफ से नहीं, कुछ कोई माली दबाव कोई नहीं, दबाव कोई नहीं, कुछ नहीं। दिल से उस आवाज के साथ। हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मद अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अल्लाह अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुस्लिम हो चुके। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी परेशानी को दूर करे। और मैं चाहता हूँ कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। कुरान जो जबान आपको अच्छी आती है, हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी आती है मराठी में पढ़िए। कौन सी जबान आप जानते हैं सबसे बेहतर? मराठी। इंशाअल्लाह मैं दरखास्त करूंगा वॉलंटियर से कि मराठी का कुरान लिखे है, और मेरी दरखास्त है कि आप मराठी में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, उसके ऊपर अमल करिए। कुरान मजीद पढ़ने से आपके अक्सर परेशानियां दूर रहेंगी, क्योंकि कुरान में लिखेला है कि कुरान एक शिफा है बहुत से परेशानी के लिए। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर सारे भाई बहनों से आज इसके लिए दुआ करवाइए प्लीज। क्या दुआ करूं? दुआ करवाइए, इससे सब परेशानी दूर। सब भाई बहनों से बोलिए आप। इंशाअल्लाह भाई साहब चाहते हैं कि यहाँ का जो मजमा है वो भी दुआ करे कि हमारे लौटे हुए मुस्लिम
کے بارے میں کہ دعا کرے اللہ سے کیا ان کی پریشانی دور کرے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم جیسا مرے. مسلم جیسا مرنا اور اہم ہے, مسلم جیسا مرنا اور اہم ہے, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کیجیے. میرا نام وجے سونی ہے, میں مدھیہ پردیش MP سے آیا ہوں. ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں یہاں, اور میں نے سنا کہ یہاں ذاکر کا پروگرام ہو رہا ہے. میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں مانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے, ایشور ایک ہے. قرآن بائبل ہر جتنے بھی مذہب کبھی کسی کو غلط راہ نہیں دکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا ہے کیوں؟ آج لوگوں کو بیماریاں ہو رہی, ٹرین سے جا رہے ہیں, گرتے ہیں, مرتے ہیں, بیماریاں, اندھے لنگڑے لولے, کیوں؟ ایسی کیا کمی ہے؟ اللہ پاک سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک ایک نیک انسان بنائے اور دنیا میں رہنا چاہیے, پھر بھی ایسا کیوں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل, قرآن, وید, یہ سب مذہب کی کتابیں صحیح چیز سکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں؟ یہ کہنا کہ ساری مذہبی کتاب جو آج موجود ہے صحیح کہتی ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں, وید پڑھ چکا ہوں, گیتا پڑھ چکا ہوں, اور قرآن مجید بھی پڑھ چکا ہوں. قرآن کے علاوہ جتنی دیگر مذاہب کی کتاب ہے